हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विजयपुर के एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा जी। इनसे आज इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो कल देर रात को बड़ी ब्राह्मणा के बलोल खड्ड इलाके में जो पूरा वाकया देखने को मिला, जिस तरह से पुलिस के ऊपर यहां पर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमला करते हैं, जिसमें हमारे एक पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, पीएसआई और कुछ और पुलिसकर्मी जो हैं यहां जख्मी हुए हैं और उनका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये जो यहां पर लगातार इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वो चाहे हीरोइन चिट्टा ड्रग स्मगलिंग हो या बोवाइन स्मगलिंग हो, इसको लेकर लगातार यहां के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी ने बात की है। एलजी साहब से भी इस पे मुलाकात की थी, उनसे ये कहा था कि जल्द एक बड़ा एक्शन जो है वो होना चाहिए। जो यहां पर सरकारी जमीनों के ऊपर ये शरारती तत्व रहकर यहां पर इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पार्टी जब पूरे इनपुट्स के आधार पर यहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाती है तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इसी के ऊपर एक्शन लेंगे। सर, क्या कहेंगे, हालात कैसे हैं इस पूरे इलाके में? आपने भी इन हालातों को लेकर लगातार बात की है, कुछ देर पहले एलजी साहब से भी आपकी बात हुई है, लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात भी हुई थी कि एक बड़ा एक्शन यहां पर होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस पूरे वाकया को जो रात को पेश आया पूरा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि कानून का राज होना चाहिए। हर एक आदमी जो है वो कानून के दायरे में बंधा हुआ है। हम लोग संविधान निर्माता ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अगर हमें कुछ राइट दिए हैं तो कुछ जिम्मेवारियां भी दी हैं। जो लोग कोई चीज़ को मानते नहीं, कानून को नहीं मानते हैं, उनका इलाज जो है वो जो जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में ही दिया जाएगा। और मैं इस चीज़ का विश्वास देता हूँ आपको, जब मैं किसी चीज़ के लिए ठान लेता हूं उसके पीछे जो है उसका फॉलो करता हूं। और ये जो इलाज है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि ये इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा इनका। और इनका क्योंकि हमारी जनरेशन तबाह हो चुकी है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 30% बच्चे हमारे ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं। क्योंकि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं रहते हैं उसको ये कहते हैं भाई आपको फ्री में ड्रग्स मिलेगी, आप 10 कस्टमर और लाइए। कोई घर बचा नहीं है, वो क्या करता है कि घरों के शरीफ लड़के एक बार नशा करके देखो कितना मज़ा आता है, देखो दिन में तारे नज़र आते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं। और इन्होंने जनरेशन तबाह कर दी है, जो देश के नहीं है, जो हमारी कौम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब हम उनको बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन हमारी रक्षा करने वाली पुलिस जब यहां कार्रवाई करने जाती है, इस तरह से जानलेवा हमला, तेजधार हथियारों का इस्तेमाल, और ये चीज भी पुष्टि हो जाती है यहां पर वही लोग हैं जो चिट्टे की स्मगलिंग करते हैं या बोवाइन स्मगलिंग करते हैं, ये चीजें स्पष्ट है। क्या आपको लगता है कि एक बड़े प्रहार की जरूरत है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जब पाकिस्तान से गोली आती थी तो वो ऑर्डर लेते थे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा को, अगर ऐसे लोग उनके साथ साथ जहां भी जाएं ये वीडियोग्राफी करें, जब वो अटैक करते हैं सीधी शूट आउट साइड का ऑर्डर होना चाहिए। जो पुलिस को नहीं मानता है, पुलिस का ये काम है, मान लीजिए किसी की चोरी हुई है, चोर के पीछे जा रहे हैं, उनका काम है सर्च करना, उनका काम है स्मगलर को पकड़ना। और वहां जाके वो लोग स्मगलर जो है वो अटैक कर दें तो फिर तो कानून खत्म हो गया, जंगल राज हो गया ना। जंगल राज हम नहीं स्थापित होने देंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं कि बहुत जल्दी ये खत्म होगा। बस तमाशा जो होना था हो गया है। लेकिन ये समुदाय विशेष के तत्व है जो यहाँ पर रहकर इस तरह की, ये पहाड़ी जो गुज्जर जो खाना बदोश के नाम पर है, लेकिन ये खाना बदोश भी नहीं है, इनकी सभी की जमीनें हैं। चाहे पहाड़ी इलाके में कहीं डुडू बसंतगढ़ है, कहीं रामबन में है, कहीं किश्तवाड़ में है, कहीं अपना अनंतनाग में है, ये सारे लोगों की जमीनें हैं। ये लैंड ओनर है और यहाँ आके ये धंधा कर रहे हैं और पाकिस्तान से मिलके कर रहे हैं। यही लोग ओवरग्राउंड वर्कर हैं और इन्होंने ही पूरी जो आज मिलिटेंसी यहाँ पर जम्मू में बढ़ी है वो इन्हीं की देन है। यानी बलोल और सरोरा इलाके में एक बड़ा एक्शन होने वाला है, जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश गंगा जी, जो कि विधायक है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इन्हीं के इलाके में ये पूरी वारदात रात को पेश आई है। बलोल खड्ड इलाके में यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करने जाती है, लेकिन पुलिस के ऊपर यहाँ शरारती तत्व जो रहते हैं, यहाँ विशेष समुदाय के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। 25 से 30 का नंबर बताया गया जिन्होंने ये हमला किया है, और इसमें हमारे एक एसएचओ बताया जा रहे हैं जख्मी है, एक पीएसआई जख्मी है, और इसमें कुछ और पुलिसकर्मी भी जख्मी है जिनका इलाज इस समय अस्पताल में जारी है। लेकिन एक बड़े एक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एलजी साहब से भी चंद्र प्रकाश गंगा जी ने बात की है। इससे पहले मुलाकात की थी कि यहां पर टास्क फोर्स बनाकर यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई हमें यहां इस इलाके में देखने को मिलती है।